अशोक सम्राट प्राचीन भारत में मौर्य वंश के चक्रवर्ती राजा थे। उनका पूरा नाम अशोक बिंदुसार मौर्य था और उनकी निडरता और दृढ़ता के लिए उन्हें अशोक महान कहा जाता था। सम्राट अशोक अपने वंश का तीसरा राजा था जिसने भारत के सभी महाद्वीपों पर शासन किया था। आज हम सभी को राजा सम्राट अशोक कथा में अशोक पत्नी, चक्रवर्ती अशोक सम्राट कास्ट और सम्राट अशोक पूर्वजों के बारे में बताने जा रहे हैं। बिंदुसार ने सम्राट अशोक को प्रशासनिक शिक्षा के लिए उज्जैन का सूबेदार नियुक्त किया। अशोक बचपन से ही बहुत मेधावी था। अशोक की गिनती विश्व के महानतम शासकों में की जाती है। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, जो आज का पटना है। अशोक मौर्य वंश के दूसरे राजा बिंदुसार और रानी धर्म के पुत्र थे। भगवान बुद्ध के विचारों को दुनिया के कई देशों में लोगों तक पहुंचाने और बौद्ध धर्म का जोर शोर से प्रचार करने के कारण उनका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश में बिंदुसार की 16 पत्नियों और 101 पुत्रों का उल्लेख है। सम्राट अशोक की माता का नाम शुभदागरी था। बिंदुसार ने अपने सभी पुत्रों को सर्वोत्तम शिक्षा देने की व्यवस्था की थी, लेकिन अशोक उन सब में श्रेष्ठ और बुद्धिमान था। सम्राट अशोक की माता का नाम रानी पद्मावती, तिशराक्ष, महारानी देवी और करुवाकी था, अर्थात चक्रवर्ती अशोक की 4 पत्नियां थीं। राजवंश परिवार में जन्मे सम्राट अशोक बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली और तेज बुद्धि के बच्चे थे। प्रारंभ से ही उनमें युद्ध और सैन्य कौशल के गुण दिखाई देते थे। इस गुण को बढ़ाने के लिए उन्हें शाही प्रशिक्षण भी दिया जाता था। इसके साथ ही सम्राट अशोक शुरू से ही धनुर्विद्या में कुशल थे, इसलिए उन्हें उच्च कोटि का शिकारी भी कहा जाता था। भारतीय इतिहास के इस महान योद्धा में लकड़ी के डंडे से शेर को मारने की अद्भुत क्षमता थी। सम्राट अशोक एक जीवंत शिकारी और साहसी योद्धा भी थे। उनके गुणों के कारण उन्हें मौर्य साम्राज्य के अवंती में उस समय हो रहे दंगों को रोकने के लिए भेजा गया था। अशोक की अनूठी प्रतिभा के कारण उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने पिता का प्रशासन संभालना शुरू कर दिया था। वह अपनी प्रजा का भी बहुत ध्यान रखता था। इसी कारण वह अपनी प्रजा का प्रिय शासक भी था। वहीं सम्राट अशोक की अनूठी प्रतिभा और अच्छे सैन्य गुणों के कारण उनके पिता बिंदुसार भी उनसे बहुत प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने बहुत कम उम्र में मौर्य वंश का सिंहासन अशोक को सौंप दिया। जब अशोक के बड़े भाई सुशीम अवंती की राजधानी उज्जैन के गवर्नर थे, तब अवंती में हुए विद्रोह में भारतीय और यूनानी मूल के लोगों के बीच दंगा छिड़ गया, जिसे देखते हुए राजा बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, जिसके बाद सम्राट अशोक ने अपनी कुशल रणनीति अपनाकर इस विद्रोह को शांत किया। इससे प्रभावित होकर राजा बिंदुसार ने अशोक को मौर्य वंश का शासक नियुक्त किया। अवंती में विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद सम्राट अशोक को अवंती प्रांत का वायसराय भी नियुक्त किया गया था। साथ ही उनकी छवि एक कुशल राजनीतिज्ञ योद्धा के रूप में भी बनी। इसके बाद लगभग 272 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार की मृत्यु हो गई। उसी समय सम्राट अशोक को राजा बनाने के लिए सम्राट अशोक और उसके सौतेले भाइयों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इसी दौरान अशोक का विवाह विदिशा की बेहद खूबसूरत राजकुमारी शाक्य कुमारी से हुआ था। शादी के बाद दोनों को महेंद्र और संघमित्रा नाम की संतान भी हुई। कुछ इतिहासकारों के अनुसार 268 ईसा पूर्व के दौरान मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए लगभग 8 वर्षों तक युद्ध लड़ा था। इस दौरान उन्होंने मौर्य साम्राज्य का न केवल भारत के सभी उपमहाद्वीप में विस्तार ही किया, बल्कि भारत और ईरान की सीमा के
साथ साथ अफगानिस्तान के हिंदुकाश में मौर्य साम्राज्य को भी सिक्का चलवाया। इसके अलावा महान अशोक ने दक्षिण में मैसूर, कर्नाटक और कृष्णा गोदावरी घाटी पर भी कब्जा कर लिया। उनके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, आज का बिहार, के साथ साथ इसकी उपराजधानियां तक्षशिला और उज्जैन थीं। इस तरह सम्राट अशोक का शासन धीरे धीरे बढ़ता गया और उसका साम्राज्य उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य बन गया। हालांकि अशोक मौर्य साम्राज्य को तमिलनाडु, श्रीलंका और केरल तक विस्तारित करने में सफल नहीं हुए। लगभग 261 ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली योद्धा सम्राट अशोक ने अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कलिंग राज्य, प्रेजेंट ओडिशा, पर आक्रमण किया और इसके खिलाफ एक विनाशकारी युद्ध की घोषणा की। इस भीषण युद्ध में करीब 1 लाख लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा लोग हताहत हुए थे। इसके साथ ही इस युद्ध में करीब 1.5 लाख लोग बुरी तरह घायल हुए थे। इस तरह सम्राट अशोक कलिंग पर अधिकार करने वाले मौर्य वंश के पहले शासक बने, लेकिन इस युद्ध में हुए भारी रक्तभाव, ब्लीडिंग ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। कलिंग युद्ध के विनाशकारी युद्ध और परिवार के रोते हुए कई सैनिकों, महिलाओं और मासूम बच्चों की मौत देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। इसके बाद अशोक ने सोचा कि यह सब लालच का परिणाम है और उन्होंने अपने जीवन में फिर कभी युद्ध नहीं लड़ने का संकल्प लिया। 263 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक ने धर्म परिवर्तन का मन बना लिया था। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और ईमानदारी, सच्चाई और शांति के मार्ग पर चलना सीखा और अहिंसा के पुजारी बन गए थे। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सम्राट अशोक एक महान शासक और एक धर्मपरायण योद्धा के रूप में आए। इसके बाद उन्होंने अपने मौर्य साम्राज्य के सभी लोगों को अहिंसा का मार्ग अपनाने और अच्छे काम करने की सलाह दी और उन्होंने खुद कई सार्वजनिक अच्छे काम किए और साथ ही शिकार और पशु हत्या को पूरी तरह से छोड़ दिया। ब्राह्मणों को स्वतंत्र रूप से दान दिया और कई गरीबों और असहायों की सेवा की। इसके साथ ही जरूरतमंदों के इलाज के लिए अस्पताल खोले गए, सड़कें बनाई गईं। इतना ही नहीं, अशोक ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 20,000 से अधिक विश्वविद्यालयों की नींव रखी। लेड द फाउंडेशन थी। हृदय परिवर्तन के बाद सम्राट अशोक ने सबसे पहले पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का जोरदार प्रचार किया। इसके लिए उन्होंने कई धार्मिक ग्रंथों का सहारा लिया। इस दौरान सम्राट अशोक ने दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में भगवान बुद्ध के अवशेषों को संरक्षित करने के लिए लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण भी कराया था, जिसमें वाराणसी के पास स्थित सारनाथ और मध्य प्रदेश का सांची स्तूप बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। अशोक के अनुसार बौद्ध धर्म सामाजिक और राजनीतिक एकता का धर्म था। बुद्ध के प्रचार के लिए उन्होंने अपने राज्य में विभिन्न स्थानों पर भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियां स्थापित की और बुद्ध ने धर्म का विकास किया। सम्राट अशोक ने ही बौद्ध धर्म को विश्व धर्म के रूप में मान्यता दी थी। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भिक्षुनी के रूप में भारत से बाहर नेपाल, अफगानिस्तान, मिस्र, सीरिया, ग्रीस, श्रीलंका आदि भेजा था, जहां उनके पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में सबसे अधिक सफलता मिली। वहीं महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिस्सा को बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में बताया, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना राज्य धर्म बना लिया। जन कल्याण के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य इतिहास में अमर हो गए हैं। नैतिकता, उदारता और भाईचारे का संदेश देने वाले सम्राट अशोक ने देश के कोने कोने में कई अनूठी इमारतें और स्तंभ और शिलालेख
भी बनवाए जिन पर बौद्ध धर्म के संदेश खुदे कंप्रेस्ड हुए था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र और शेरों का त्रिमूर्ति भी अशोक महान की देन है। ये कार्य अशोक द्वारा निर्मित स्तंभों और स्तूपों पर खुदे हुए हैं। सम्राट अशोक का अशोक चक्र, जिसे धर्म चक्र के नाम से भी जाना जाता है, आज हमें भारत गणराज्य के तिरंगे के बीच में दिखाई देता है। त्रिमूर्ति सारनाथ वाराणसी में बौद्ध स्तूप के स्तंभों पर बनी चट्टान की मूर्तियों की प्रतिकृति है। सम्राट अशोक का व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ ऑफ एम्परर अशोक। जब सम्राट अशोक अपने भाइयों की दुश्मनी से